हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेनोग्राफर का कॉमन एरर बताने जा रहा हूँ। ये स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ कॉमन एरर है। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, कैसे कॉमन एरर बनाया जाता है, और साथ में सेंटेंस का मीनिंग निकालना भी सीखेंगे हम लोग। इसलिए कि आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से सही रहता है, फिर भी वह गलत रहता है। इसलिए सेंटेंस को समझते हुए एरर हम लोग बनाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ बिकमिंग क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपुल हैव फेल्ड। अब देखिए, एरर तो यही मिल गया आपका, हैज़ के बाद बिकमिंग, इट हैज़ बिकमिंग, तो हैज़ के बाद तो भी3 चाहिए, हैज़ के बाद क्या चाहिए, भी3 चाहिए, तो बिकमिंग को क्या कर दीजिएगा, बिकम कर दीजिएगा। एरर तो मिल गया यहीं पर हम लोग का। एग्ज़ाम में अगर ऐसे एरर मिले, इतना आसान एरर मिले, तो आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समय सेव करना है, बचाना है, लेकिन यहाँ हम लोग को सीखना है। तो ईट हैज़ बिकम, बिकमिंग को बिकेम कर देंगे। ईट हैज़ बिकम क्लियर, यह स्पष्ट हो चुका है कि, अब देखिए दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम करने लगा, कि अटेम्प्ट्स यहाँ पर नाउन का काम करने लगा। अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपुल हैव फेल्ड। अब देखिए यहाँ पर हैव आया, तो हैव के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, अटेम्प्ट्स हुआ। हैव के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, अटेम्प्ट्स हुआ। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन प्लस फिर पोजीशन प्लस है नाउन, तो यहाँ पर ये नाउन है, ये तो V1 का काम कर रहा है आपका। तो है यहाँ पर अटेम्प्ट्स प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर हैव है, और हैव के बाद भी भी3 है। अब मीनिंग देखते हैं कि यह स्पष्ट हो चुका है कि लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयास असफल हो चुका है। यहाँ दैट कंजंक्शन हुआ है, दैट का मतलब की हो गया। अच्छा, दैट यहाँ पर लग रहा है कि अटेम्प्ट में एस लगा हुआ है, तो लग रहा है कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो ये वर्ब का काम करेगा, तो ये वर्ब फिर कहाँ से आ जाएगा, ये वर्ब हमारा नहीं आएगा। क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट इसका आंसर हम लोग मार देंगे ए। बिकमिंग को क्या कर देंगे, बिकम कर देंगे। ए रेज इज इम्पॉर्टेंट सिंस वन हैड टू बीट राइजिंग प्राइसेस। अब देखिए यहाँ पर इज है, यहाँ पर हैड है, हैड के बाद टू भी सही है, टू के बाद V1 भी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, सिंस कंजंक्शन हो गया, सिंस का मतलब क्या हो गया, चूंकि। सिंस का मतलब यहाँ पर चूंकि हो गया। सिंस का बहुत सारा मीनिंग होता है। अब देखिए रेज, यहाँ पर रेज मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। रेज मीन्स बढ़ाना, लेकिन यह वर्ब तो है ही, मगर नाउन का काम कर रहा है। तो ए रेज, एक वृद्धि, इज इम्पॉर्टेंट, जरूरी है, चूँकि या क्योंकि, चूँकि या क्योंकि भी हो जाएगा, क्योंकि वन हैड टू बीट। अब वन तो प्रोनाउन होता है, वन का मतलब हो जाएगा कोई, किसी को बीट करना पड़ा था, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों को बीट करना पड़ा था। अब देखिए वृद्धि जरूरी है, तो वृद्धि जरूरी है क्योंकि वन हैज़ टू, हैड को क्या कर दीजिएगा, हैज कर दीजिएगा। वन हैज़ टू बीट, चूँकि ये एक प्रेजेंट में हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, प्रेजेंट में लेंगे, इसको भी प्रेजेंट में लेंगे। क्लियर। स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सही है। अभी मैंने बोला कि ग्रामर के स्ट्रक्चर के हिसाब से सही रहता है, फिर भी गलत रहता है। तो एक वृद्धि जरूरी है क्योंकि वन हैज़ टू बीट, किसी को बीट करना है, बढ़ते हुए कीमतों को पछाड़ना है, बीट करना है। तो बढ़ते हुए कीमतों को बीट करना है, तो इसके लिए इनकम को बढ़ाना जरूरी है। ऐसे होगा तो कौन मार देंगे, हैड को हैज कर देंगे, बी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग। अब देखिए ग्रामर के हिसाब से ये प्रीपोजिशन है, आर है, आर के बाद कमिटेड भी3 है, आर के बाद कमिटेड भी3 सही है। इन प्रीपोजिशन के बाद भी4 होता है, ये भी सही है हमारा। लेकिन यहाँ पर इन को क्या करेंगे, टू करेंगे, इन को क्या करेंगे, टू, इसलिए कमिटेड टू होता है, कमिटेड टू। अब यहाँ पर कमिटेड आपका एडजेक्टिव का काम करने लगा। कमिटेड का मतलब हो जाएगा वचनबद्ध, वचनबद्ध। कमिटेड मीन्स क्या हो जाएगा, वचनबद्ध। ये क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव का काम करने लगा। अब ये क्वेश्चन है कि जब यहाँ पर टू आया तो टू के बाद भी4 क्यों आ गया, तो टू यहाँ पर इन्फिनिटिव का काम नहीं कर रहा है। टू जब इन्फिनिटिव का काम करेगा तब टू के बाद V1 होगा। अब यहाँ पर कमिटेड टू फिक्स है, कमिटेड टू का मतलब हो गया वचनबद्ध। कैसे,
एक कस्टम्ड टू होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है, टेक टू होता है। इस सब के बाद क्या आता है? बिफोर आता है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे? टू करेंगे। वी आर कमिटेड टू एक साथ पड़ेगा, हम लोग वचनबद्ध हैं क्या करने के लिए? प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए यू आपको ए सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस। हम लोग वचनबद्ध है उपलब्ध कराने के लिए आपको एक सुरक्षित और आरामदायक ट्रैवल एक्सपीरियंस को उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अब यहाँ पर कमिटेड जब वर्ब का काम करेगा, अगर ये एम इजार नहीं रहेगा, अगर डायरेक्ट कमिटेड रहता है यहाँ पर वी कमिटेड, हम लोग वादा किए, टू प्रोवाइड, तब यहाँ पर टू के बाद V1 होगा। जब ये वर्ब का काम करेगा तब यहाँ पर टू के बाद क्या होगा? V1 का करेगा काम। लेकिन कमिटेड टू के बाद जैसे ही एम इजार वाज यूर कुछ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो समझ लेना है कमिटेड टू का मतलब क्या हो गया? वचनबद्ध। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद क्या होगा? V4 होगा। क्लियर? इसको याद रखना है, ये मार देंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ अस हैव ए डिजायर टू क्रिएट वेल्थ इन द शॉर्टेस्ट पीरियड इन टाइम। अब देखिए पीरियड इन टाइम नहीं होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ये तो रट जाना है। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड इन टाइम नहीं होता है। इसमें एरर सी में है। ये तो याद करने का चीज़ है, याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों में से अधिकांश। यहाँ आपका मतलब क्या हो गया? में से, तो हम लोगों में से अधिकांश हैव ए डिजायर, अधिकांश के पास एक इच्छा है, टू क्रिएट वेल्थ क्रिएट करने का इच्छा रहता है, इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? बहुत कम समय में धन को क्रिएट करने का हम लोगों का इच्छा रहता है। क्लियर? तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड इन टाइम नहीं होता है। सी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, इंट्रिग्ड बाई दिस प्रॉब्लम आई बिगैन सर्च। अब देखिए यहाँ पर आ गया, बिगैन क्या हो गया? V2 हो गया, और सर्च क्या हो गया? V1। हालांकि सर्च नाउन भी होता है, सर्च क्या होता है? नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो यहाँ दो टाइप से आंसर मारेंगे। जब ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया, तो दोनों वर्ब के बीच में क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। दोनों वर्ब के बीच में यहाँ पर क्या करेंगे? टू का प्रयोग कर देंगे, टू सर्च हो जाएगा आपका। और नहीं जब ये वर्ब का काम करेगा तो, और नहीं तो जब सर्च आप नाउन लेंगे तब ए सर्च करना पड़ेगा, ए सर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए सर्च। इंट्रिग्ड बाय दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के द्वारा उलझाए जाने पर। यहाँ इंट्रिग का मतलब क्या होता है? फंसाना, उलझाना, जाल में फंसाना। तो इस समस्या के द्वारा उलझाए जाने पर आई बिगैन, मैंने शुरू किया, टू सर्च, खोज करना शुरू किया, फॉर ए सॉल्यूशन, एक समाधान के लिए क्या करना? खोज करना शुरू किया, या फिर एक समाधान के लिए एक सर्च शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा क्या कीजिए? टू के बाद V1 कर दीजिए, बीच में टू लगा दीजिए। हमेशा ध्यान में रहे, दो वर्ब जब रहेगा तो दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग होगा, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। कौन मार देंगे? बी मार देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, देयर इज समथिंग स्टोर्ड इन फॉर एवरीवन। अब देखिए देयर इज समथिंग, कुछ है। अब यहाँ पर दैट इज छुपा हुआ है, दैट इज इन स्टोर। यहाँ पर स्टोर्ड इन को क्या कर देंगे? इन स्टोर कर देंगे, इन स्टोर, STORE, इन स्टोर, तब आपका सही हो जाएगा। और दैट इज जोड़ दीजिए, दैट इज, इसको बोलते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। जीरो रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जब सेंटेंस में हु, विच और दैट का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस में हु, विच और दैट का प्रयोग नहीं होगा और उसका अर्थ वहाँ से निकलेगा। और जब जीरो रिलेटिव प्रोनाउन गैब रहता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमारा गैब रहता है। क्लियर? तो दैट इज यहाँ पर क्या है? छुपा हुआ है। तो देयर इज समथिंग, कुछ है, इन स्टोर, स्टोर में कुछ है, फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए स्टोर में कुछ है, ऐसे होगा। तो स्टोर्ड इन को क्या कर देंगे? इन स्टोर कर देंगे, बी मार देंगे। इस सेंस से पकड़ में आ रहा है? ठीक है। और एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है? वीडियो को जरूर देखना है, देखने का भी हमेशा प्रयास करना है। एक बार में अगर समय नहीं मिले तो 2 बार में, 3 बार में, 2 मिनट, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ऐसे करके देखते जाना है। ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसलिए इससे फ़ायदा हमको क्या होगा, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलते रहेगा और आप लोग को भी इसी तरह का प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर डालते रहेंगे हमेशा, ताकि प्रीवियस क्वेश्चन देखने से बहुत फ़ायदा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन की एक एक चीज़ जानना है जो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कर दिए, इन स्टोर कर दिए। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th, वी माइट सप्लाई सो मच एविडेंस इन ट्राई। अब देखिए यहाँ पर आ गया इन प्रीपोजिशन है, ट्राई V1। तो प्रीपोजिशन जहाँ भी रहे टू को छोड़कर, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, V4। टू को छोड़ करके अपवाद में टू के बाद भी V4 होगा। जैसे कि ऊपर में था कमिटेड टू के बाद V4 किए थे, वहाँ पर कमिटेड टू एडजेक्टिव का काम कर रहा था, लेकिन जनरली टू के बाद क्या होता है, V1, जो कि इसमें सर्च वाले में किए थे। सर्च वाले में किए थे ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिगैन वाले में किए हैं, टू के बाद V1 किए हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये प्रीपोजिशन के बाद V4 रूल याद रखना है। तो ट्राई को क्या कर देंगे, ट्राई कर देंगे, TRYING, ट्राई को ट्राइंग कर देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद V4 चाहिए। मीनिंग वी माइट सप्लाई, हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, सो मच एविडेंस, बहुत अधिक साक्ष्य दे सकते हैं, इन ट्राइंग, कोशिश में, टू एक्सप्लेन करने की कोशिश में, इट, इसे, इन सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश में हम लोग बहुत सारे साक्ष्य दे सकते हैं। माइट का मतलब सकना होता है, तो आंसर कौन मारेंगे, हम लोग बी मारेंगे। इसलिए कि इन के बाद ट्राई, जहाँ भी प्रीपोजिशन मिले टू को छोड़कर अगर प्रीपोजिशन के बाद V1 है, V2 है, V3 है, तो उसको क्या करेंगे, V4 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्या कहता है, वी होप, हम लोग आशा करते हैं, डिवोटीज विल पार्टिसिपेट, डिवोटी हिस्सा लेंगे, इन द इवेंट में हिस्सा लेंगे, एंड गेट स्पिरिचुअली बेनिफिट। और देखिए स्पिरिचुअली एडवर्ब हो गया, एल वाई लग गया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव करेंगे, नाउन के पहले एडजेक्टिव स्पिरिचुअल करेंगे, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक। अब देखिए यहाँ पर ये फ्यूचर में है विल वाला, ये वी हो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूचर और पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। अब मीनिंग समझते हैं। वी होप, हम लोग आशा करते हैं, इस सेंटेंस यहीं तक एक सेंटेंस हो गया, यहाँ दैट छुपा हुआ है। हम लोग आशा करते हैं कि डिवोटीज विल, अब देखिए यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, डिवोटीज विल पार्टिसिपेट, जो डिवोटी हैं हिस्सा लेंगे, इन द इवेंट में हिस्सा लेंगे, और गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट। अब यहाँ पर डिवोटीज विल गेट, यहाँ पर जो गेट आया ये विल से लेकर आएंगे, चूँकि एंड है ना, एंड के बाद यहाँ पर क्या चाहिए, V1 चाहिए। डिवोटी विल गेट, पाएंगे, आध्यात्मिक लाभ को पाएंगे। तो इस आध्यात्मिक रूप से लाभ पाएंगे नहीं, आध्यात्मिक लाभ पाएंगे, कौन पाएंगे, डिवोटी लोग पाएंगे। तो यहाँ पर एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव की जरूरत है, इसलिए स्पिरिचुअली को स्पिरिचुअल कर देंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। अब देखिए ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, ए लॉट ऑफ मीन्स क्या होता है, बहुत। तो बहुत सारा प्रयास में फेल, अब देखिए में के बाद फेल नहीं फाल होगा, FALL फाल होगा, इसलिए कि फाल का V2 क्या होता है, फेल, फाल फेल, और क्या होता है, फालन, फाल फेल फालन। तो यहाँ पर में है, मॉडल्स है, तो मॉडल्स के बाद हमेशा क्या होता है, V1, मॉडल प्लस क्या होता है, V1, ठीक है। तो फाल को क्या कर देंगे, फेल को क्या कर देंगे, फाल कर देंगे। तो बहुत सारा प्रयास गिर सकता है, लाइक, जैसे दे आर गोइंग अननोटिस्ड, जैसे वे लोग अननोटिस होने जा रहे हैं। क्लियर। तो मे को क्या कर देंगे, मे के बाद फेल को क्या कर देंगे, फाल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, ट्रैवल ब्लॉगिंग इज हार्डली वर्क। अब देखिए हार्डली तो एडवर्ब ठीक है, मुश्किल से वर्क काम करता है, ये वर्क वर्ब का काम करने लगा, लेकिन यहाँ पर ईज है, तो जब ईज हो गया तो एम इज आर जब रहेगा
तो इसके बाद या तो V4 होगा या V3 होगा। इज के बाद क्या होगा, या तो V4 होगा या क्या होगा, V3 होगा। लेकिन वर्क तो V1 है ना, तो एम इजर के बाद V1 कभी नहीं होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, ईज को हटा दीजिए, यहाँ से ईज को हटा दीजिए, अब वर्क में एड्स लगा दीजिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ट्रैवल ब्लॉगिंग हार्डली वर्क्स, ट्रैवल ब्लॉगिंग मुश्किल से काम करता है, वर्क में एस लगा दिए, ईज को हटा दिए। ठीक है, गलत इसलिए हुआ कि ईज के बाद या तो V4 या V3। ठीक है, तो V4 V3 तो है नहीं, V1 है। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग मुश्किल से काम करता है और एंड विल अर्न। अब देखिए विल हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल के बाद यहाँ पर अर्न V1 सही है, तो विल के लिए भी सब्जेक्ट कौन हुआ, ट्रैवल ब्लॉगिंग विल अर्न, लिया लाभ कमाएगा, यू नथिंग इन द फर्स्ट फ्यू ईयर से, पहले कुछ वर्षों में। देखिए पहले कुछ वर्षों में यह कुछ भी लाभ आपको नहीं देगा। क्लियर, ट्रैवल ब्लॉगिंग जो है मुश्किल से काम करता है, मतलब नहीं के बराबर काम करता है, और पहले कुछ वर्षों में नहीं के बराबर आपको लाभ देगा। क्लियर, तो वर्क को क्या कर दिए, वर्क्स कर दिए। आशा है कि सब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।